Hello friend, today we will start our new chapter, boundary layer phenomena. Okay, until now we have finished our 4 chapter. सबसे पहले हमने देखा फ्लूइड स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हमने देखा फ्लूइड काइनेमैटिक्स, उसके बाद में फ्लूइड डायनामिक्स और आफ्टर दैट डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो आज अब तक हमने 4 चैप्टर स्टडी के. आज हम हमारा 5वां चैप्टर शुरू करेंगे जो है बाउंड्री लेयर फ्लो और बाउंड्री लेयर फिनोमेना. तो ये बाउंड्री लेयर क्या होता है पहले हम देखेंगे. जहाँ जहाँ पर भी वाटर का बाउंड्री के साथ मतलब कांटेक्ट आता है तो उस वक्त क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ. सपोज दिस इज़ अ सरफेस. ओके, इस सरफेस के ऊपर अभी वाटर फ्लो हो रहा है ऐसा हम कंसिडर करेंगे. दिस इज ओके, क्लियर. सो व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर, ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद बाउंड्री, व्हाट हैपन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है और सरफेस के मॉलिक्यूल है इनमें एडेजन होता है. ओके, एडेजन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो वाटर के मॉलिक्यूल और सरफेस के मॉलिक्यूल इन दोनों के बीच में एडेजन की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो पहला लेयर है वाटर का, इसका और इस सरफेस में एडेजन इतना स्ट्रांग होता है कि ये पहला लेयर इस सरफेस को पकड़ लेता है या ये सरफेस पहले लेयर को पकड़ लेता है. ओके, यहाँ पर होती है नो स्लिप कंडीशन. मतलब ये इतना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि ये एक दूसरे को पकड़ ही लेते हैं. मतलब देयर विल नॉट बी एनी वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर. सपोज ओके, जो फर्स्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी अब इसके इतनी हो जाएगी. क्यों? क्योंकि सरफेस ने उसे पकड़ लिया है विद द हेल्प ऑफ एडेजन. तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0. मतलब ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर है ये इस सरफेस को स्टिक करेगा, चिटक जाएगा. ओके, कि ये क्यों होता है? ये होता है एडेजन की वजह से. क्लियर. एडेजन की वजह से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो उसमें नो स्लिप कंडीशन होती है. नो स्लिप मतलब वो जो फर्स्ट लेयर है वो सरफेस से छूट नहीं पाता, सरफेस उसे पकड़ लेता है. ओके, तो उस वजह से क्या होता है, उस फर्स्ट लेयर ऑफ वाटर की वेलोसिटी सरफेस की इतनी हो जाएगी. लेकिन सरफेस तो स्टेशनरी है, मतलब वो भी स्टेशनरी हो जाएगा, वो चिटक जाएगा सरफेस को. क्लियर. सिमिलरली क्या होता है, जैसे ये सेकंड लेयर ऑफ वाटर, हम लेयर बाय लेयर स्टडी कर रहे हैं. ये जो सेकंड लेयर ऑफ वाटर ये क्या होता है, ये जैसे ये फर्स्ट लेयर इस सरफेस को एडेजन की वजह से चिटक जाता है, वैसे ही ये सेकंड लेयर इस फर्स्ट लेयर को अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ कोहेजन. कोहेजन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल. क्लियर. तो ये जो सेकंड लेयर है इसको ये फर्स्ट लेयर पकड़ने का कोशिश करेगा. दिस फर्स्ट लेयर विल ट्राई टू कैच दिस सेकंड लेयर लाइक सरफेस. जैसे सरफेस ने फर्स्ट लेयर को स्टिक किया है वैसे ही फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर को स्टिक करने की कोशिश करेगा. बट दिस कोहेजन इज स्मॉलर देन और नॉट ग्रेटर देन एडेजन. मतलब इस एडेजन की जितना इफेक्टिव नहीं होता ये कोहेजन. तो इस वजह से ये जो सेकंड लेयर है ये फर्स्ट लेयर को पूरी तरह से स्टिक नहीं कर पाता है. ओके, जैसे ये फर्स्ट लेयर सरफेस के साथ में स्टिक हो गया, चिटक गया है, वैसे ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के साथ स्टिक नहीं हो पाता है क्योंकि कोहेजन का इन्फ्लुएंस या कोहेजन की पावर वहाँ पर कम है. बट क्या होता है, जिस वेलोसिटी से सेकंड लेयर आ रहा है उस वेलोसिटी से नहीं जाएगा. मतलब आप समझ रहे हैं, ये सेकंड लेयर मैं इधर निकाल दो, फर्स्ट लेयर यहाँ पर, सेकंड लेयर जा रहा है लेकिन फर्स्ट लेयर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएंगी. जितने वेलोसिटी से वो आ रहा है उतनी वेलोसिटी वो नहीं जा पाएगा. समझ में आ गया. लेकिन फिर भी क्योंकि ये फिर भी उसकी वेलोसिटी, सेकंड लेयर की वेलोसिटी फर्स्ट लेयर से ज़्यादा रहेगी क्योंकि फर्स्ट लेयर तो स्टेशनरी है, सेकंड की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है. क्लियर. अब क्या होता है, अब सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में भी कोहेजन की वजह से ये सेकंड लेयर थर्ड लेयर को पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन फिर भी वो उसको उस तरह से स्टिक नहीं कर पाएगा और वहाँ पर कोहेजन इससे कम रहेगा. मतलब उसकी वेलोसिटी भी ये सेकंड लेयर से ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसका कोहेजन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वीक होता जाएगा. ओके, तो पहले लेयर से ज़्यादा वेलोसिटी सेकंड लेयर की, सेकंड लेयर से ज़्यादा थर्ड लेयर की, थर्ड लेयर से ज़्यादा फोर्थ लेयर की. ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कोहेजन जीरो न हो जाए. मतलब जब मेन स्ट्रीम तक आ जाता है, ये जहाँ तक भी चलता रहेगा उसे कहते हैं
अब इस फेनोमेना को कहते हैं जो स्टिक करने की बाउंड्री लेयर फेनोमेना, और जहाँ तक वो कंटिन्यू होता है उसे कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, क्लियर? ओके, तो अगर ये सरफेस पे फ्लो हो रहा है तो ऐसा, अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, ये देखो ये पाइप है, इधर से भी बाउंड्री लेयर जनरेट होता है, ऊपर से भी होता है, लेकिन ये दो ऊपर से भी आएगा नीचे आएगा, लेकिन मेन स्ट्रीम जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है उस मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी रहेगी, क्योंकि कोहेजन वीकर होता जा रहा है। ओके, तो जहाँ तक इस मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी 0.99% उसके ओरिजिनल स्पीड जितनी रहती है वहाँ तक ये कंटिन्यू करता है। क्लियर? उसके बाद में तो जो वेलोसिटी से मेन स्ट्रीम का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है। समझ में आ गया? मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर ये वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, अब इसमें बहुत सारे लेयर है, मैंने कुछ ही दिखाया यहाँ पर। तो ये बाउंड्री लेयर की फेनोमेना का कब कहाँ तक चलती रहे, जहाँ तक कोहेजन वीक नहीं हो जाता। सपोज ये उसके जो सेंटर में जो स्ट्रीम है उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी यहाँ पर सरफेस के ऊपर आने से पहले जितनी थी उतनी है, तो उसके नीचे तक का पोर्शन हुआ बाउंड्री लेयर थिकनेस। ओके, उसके ऊपर बाउंड्री लेयर नहीं रहेगा अगर वो सरफेस के ऊपर है तो ना। क्लियर? अगर ये पाइप के बीच में फ्लो हो रहा है, ये तो सपोज ये पाइप है, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे से भी बाउंड्री लेयर जनरेट होगा और ऊपर से भी बाउंड्री लेयर जनरेट होगा। क्लियर? जैसे नीचे होता है वैसे ऊपर होगा। समझ में आ रही है ये बात? दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो ये आपको क्या बताएगा, इस डायग्राम में बोलता हूँ मैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप ग्राफ निकालोगे, आप जैसे जैसे बाउंड्री लेयर से दूर जाते हो, सरफेस से दूर जाते हो, बाउंड्री से दूर जाते हो, तो वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ती है जैसे जैसे आप बाउंड्री से दूर जाएंगे, या अब इसके हम du/dy बोल सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है, पहले लेयर से ज़्यादा वेलोसिटी सेकंड लेयर की, सेकंड से थर्ड की, तो ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो बढ़ते जाता है। कहाँ पर? बाउंड्री से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे। क्लियर? तो ये था बाउंड्री लेयर फेनोमेना। ये क्यों होता है? एडेजन और कोहेजन की वजह से। क्लियर? तो आज कुछ बेसिक हम चीज़ें बढ़ेंगे। ये जो आज पढ़ाने वाला जाला हो या इसके ऊपर थ्योरी में क्वेश्चन आता है, और इसमें ज़्यादा थ्योरी आती है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम मैं आपको पूरा बोलता हूँ। ये है ए और डी, ये है सरफेस। ओके, जो मैं यहाँ पर निकालता हूँ, उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है कोई भी फ्लूइड, हम वाटर कंसीडर करेंगे जिसकी वेलोसिटी u है पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला लेयर उसको स्टिक करेगा, उस चिटक जाएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी सरफेस की जितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो वो पॉइंट कौन सा है? ए। जैसे जैसे आप ए से ऊपर जाएंगे, ये इसको आप लेंथ पकड़ो, अवे फ्रॉम बाउंड्री, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी। देखो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ए टू ई वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, अब ये जो यहाँ ए से लेकर जी तक, ये इसको हम बाउंड्री लेयर ही कहेंगे, लेकिन इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये बाउंड्री लेयर को हम वी हैव डिवाइडेड दिस बाउंड्री लेयर इन 3 पार्ट। फर्स्ट इज लैमिनार जोन, सेकंड इज ट्रांजिएंट जोन, थर्ड इज टर्बुलेंट जोन। ओके, मतलब ये बाउंड्री लेयर की फेनोमेना होने तक, जब तक फ्लो लैमिनार रहेगा, उस जोन को हम कहेंगे लैमिनार जोन। ओके, अब फ्लो लैमिनार कब तक रहता है? जब उसका रेनॉल्ड नंबर पाइप के केस में 2000 से कम है। ओके, सरफेस केस में दूसरी अलग फिगर है उसकी। ओके, तो बाय यूजिंग रेनॉल्ड नंबर वो कहाँ तक जाएगा हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये जो ए टू ई, दिस इज कॉल्ड लैमिनार जोन, और उसके बीच, उसके अंदर जो बाउंड्री लेयर फिनोमेना है उसे हम कहेंगे लैमिनार बाउंड्री लेयर। ओके, ई टू एफ, ये यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लो है वो लैमिनार टू टर्बुलेंट कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, तो धीरे धीरे वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उसके हम लैमिनार भी नहीं बोल सकते और टर्बुलेंट भी नहीं बोल सकते, तो उसको हमने किया ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो उस लैमिनार भी नहीं है और टर्बुलेंट भी नहीं है, वो लैमिनार से टर्बुलेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसे एक ट्रांजिएंट स्टेट में। ओके, तो EF क्या बताएगा हमें? EF हमें बताएगा ट्रांजिएंट जोन। ओके,
और एफ से लेकर जी तक। अब यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा रहेगा, ओके। तो इसमें ये फ्लो जो रहेगा टर्बुलेंट रहेगा। टर्बुलेंट मतलब आपको पहले पता है, लैमिनार मतलब जिस फ्लो में लैमिना बाय लैमिना और लेयर बाय लेयर फ्लो होता है उसको हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। मतलब हर एक स्ट्रीम अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो दूसरे स्ट्रीम के रास्ते में नहीं जाएंगे। नो टू स्ट्रीम कट्स ईच अदर इन लैमिनार फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में वो रैंडमली कहीं भी मूव होती है, तो दो तीन कोई भी स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम का रास्ता काट देगी, ओके। टू स्ट्रीम विल कट ईच अदर, ओके। उस केस में हम कहेंगे उसे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो उसमें से एक छोटा सा लैमिनार सब लेयर भी है, मतलब वहाँ पर वो फ्लो वहाँ पर वो फ्लो लैमिनार जैसा बिहेव करता है, ऐसे उसे लैमिनार सब लेयर कहते हैं, ओके। तो ये जो लैमिनार जोन की कहाँ तक वो जोन लैमिनार रहेगा ये हम कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग रेनॉल्ड नंबर, ओके। जब तक अब ये सरफेस के बारे में रेनॉल्ड नंबर की क्राइटेरिया क्या है कि उसका रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू 10⁵ से कम होना चाहिए। रेनॉल्ड नंबर शुड बी लेस देन 5 इंटू 10⁵, तब तक वो लैमिनार रहेगा। तो आपको रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला मालूम है। रेनॉल्ड नंबर अल्सो कैलकुलेट एज, आपको मैंने दो फार्मूले बताए थे, रो वी टी बाय म्यू या रो वी एल, सरफेस है तो एल, ओके। रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स टू रो वी एल बाय म्यू, ओके। म्यू बाय, ये रो को मैं इधर से नीचे लेता हूँ, इसे बोलते हैं न्यू, ओके। तो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा रेनॉल्ड नंबर का, वी एल बाय न्यू। न्यू मतलब काइनेमेटिक वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हम यू यूज़ करें इसलिए यहाँ पर यू लिखा है, ओके। नहीं तो जनरली हम वी लिखते हैं। और एक्स बोले तो लेंथ, मतलब किस लेंथ तक वो लैमिनार रहेगा, जब तक रेनॉल्ड नंबर फाइव इंटू 10⁵ से कम या उसके जितना रहेगा, तो ओके। तो इस फॉर्मूले से उसकी वेलोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी मालूम है, तो हम उसका एक्स मतलब एक्स निकाले तो हम बता सकते हैं कि वो किस पॉइंट तक लैमिनार रहेगा। दिस इज नथिंग बट एक्स, ओके। तो वहाँ तक हम बता सकते हैं कि वो फ्लो लैमिनार रहेगा, और उस वैसे ही उसके बाद में हम कहाँ तक वो टर्बुलेंट रहेगा वो भी निकाल सकते हैं, ओके। अब ये लैमिनार सब जोन क्या रहता है, ये दिस इज द रीजन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लेट। यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी वेरिएशन है वो ओनली विस्कोसिटी की वजह से होता है, ओके। एंड वो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है लैमिनार सब लेयर में, इसीलिए वो थोड़ा सा टर्बुलेंट होते हुए भी उसके सरफेस के पास में वो लैमिनार जैसा दिखता है, ओके। सो अगर हम उसको छोटे से थिकनेस में देखेंगे तो हम उसे लीनियर लैमिनार भी कंसीडर कर सकते हैं, ओके। तो फॉर उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बाय यूजिंग विस्कोसिटी, वो कहाँ तक रहेगा ये, क्लियर। तो आज हमने ये जो देखा है थ्योरी क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, तो आपको लैमिनार, ट्रांजिएंट, टर्बुलेंट तीनों अलग अलग अच्छे से डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करना है, ओके। ये आपको आराम से 5 या 7 मार्क के लिए आ सकता है, और इतना कुछ कंसेप्ट ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कल हम देखेंगे वेरियस थिकनेसेस ऑफ बाउंड्री लेयर, तो वो हम कल के पार्ट के लिए रखेंगे, थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है वो। तो आज तक के लिए आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, इसमें डेप्थ बहुत ही कम है, और या मतलब रिपीटेड वही क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी चैप्टर है, आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इस बाउंड्री लेयर और विस्कोसिटी ऑलमोस्ट एक जैसे समझने के लिए। और दूसरी बात, इसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल भी इसमें रिपीट आते हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वेरिएशन पूछने जाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो इसमें न्यूमेरिकल भी ज़्यादा फॉर्मेट के नहीं है, और क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वही क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है। तो आपको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है, आपको आराम से इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है 14 मार्क का, मतलब 7-5 या 7-7 या 7-5 मार्क का भी आ सकता है, या 12 से 14 मार्क या उससे भी ज़्यादा आप उसको
मिल सकते हैं, आपको रिपीटेडली क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।